बटोगे तो कटोगे। वो हिंदुओं को ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं अगर तुम एक नहीं हुए तो ये मुसलमान तुम्हें काट देंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं। जबकि मुसलमान इस बात को जानता है कि वो इस देश का नागरिक है, वो ऐसी कोई भी आपराधिक गतिविधि वो नहीं करेगा। वो अब समझदार है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, हमारे भाई हैं। लेकिन ये हिंदुओं को जो डराने का काम कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं हिंदुओं तुम डरपोक हो, जबकि हिंदू डरपोक नहीं है, हिंदू बहादुर कौम है। लेकिन ये इस तरीके की बातें करके और एक प्रश्न चिन्ह हिंदुओं पर लगाना चाह रहे हैं। मतलब योगी जी डरा रहे हैं हिंदुओं और हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बताइए। श्रीमान डराने का काम नहीं कर रहे हैं, डराने का आपको सच समझाने का काम कर रहे हैं कि आप कश्मीर में बटे थे तो कटे थे, आपको वहाँ से विस्थापन करना पड़ा था। आपको राजस्थान में विस्थापन की परिस्थितियाँ क्यों बनी, आपको एमपी से विस्थापन क्यों करना पड़ा। ठीक है, जब आप उस पॉइंट पर जाएंगे कि जहाँ जहाँ पर भी इनकी संख्या बढ़ती है वहाँ से हिंदुओं को विस्थापन क्यों करना पड़ता है, तब आपको समझ में आएगा बटोगे तो कटोगे के पीछे का। कह रहे हैं योगी जी हिंदू को डरा रहे हैं, ऐसे तो कुछ नहीं। सर हिंदू सूरवीर है, हिंदू डरने वाला नहीं है। ये एक परिवार में, अगर वही कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू सूरवीर है। रनिंग कमेंट्री मत करिए आप, मेरी उम्र अपनी उम्र देखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हिंदू सूरवीर है, हिंदू को डरने की आवश्यकता नहीं है। हम इस देश में 110 करोड़ बहुसंख्यक है। हम महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। ये देखिए छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, और आज हमारे भगत सिंह की जन्मोत्सव भी है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मुगल इनके नाम से ही अपने आप ही वो समझ जाते थे कि कौन हम किससे पाला पड़ रहा है। अगर एक परिवार में 5 बच्चे होते हैं तो माँ बाप उन 5 बच्चों को भी कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। तो योगी जी अपने सनातन के परिवार को अगर एक साथ रहने की बात कर रहे हैं तो इसमें दूसरी पार्टियों को मिर्ची क्यों लग रही है, और खासतौर पर परिवारवादी पार्टियों को मिर्ची क्यों लग रही है। आप बताइए ना, हमने कब कहा भैया अखिलेश यादव डिम्पल यादव के साथ ना रहें, हमने कब कहा अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ ना रहें, हमने कब कहा तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के साथ ना रहें। हम तो पूरे संपूर्ण हिंदुओं को एक साथ ले जाने की बात, ले चलने की बात अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है साहब। मुझे तो लग रहा है मेरे पिताजी की उम्र क्या है, पर इन्होंने बचपन में पढ़ी नहीं हो कहानी। हमने तो किताबों में पढ़ा है कि लकड़ी के झुंड को नहीं तोड़ सकते पर एक सिंगल लकड़ी तोड़ सकते हो। तो अगर परिवार को एक ले चलने की बात योगी जी कर रहे हैं तो किसको दिक्कत है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। एकता की बात कर रहे हैं आप, इसमें डराने की बात कहाँ से आ गई। नहीं, वो ये कहना चाहते हैं हिंदू जो है डरता है, लेकिन वो आपको कैसे लग रहा है ऐसे कहने से। अरे तो वो ये क्यों कह रहे हैं तो भैया, सुनिए, बटोगे तो कटोगे, वो क्यों कह रहे हैं। बटोगे कटोगे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर में हम बटे इसलिए कटे। आप बटोगे कटोगे इसलिए कह रहे हैं बांग्लादेश में आज हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। इनके नेता माननीय राहुल गांधी जी, मैं कहना चाहूंगा मूर्खों के सरदार, फिलिस्तीन और हमास के ऊपर बड़े बड़े लंबे लंबे ट्वीट करते हैं और साफ साफ लिखते हैं कि वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वहां मुसलमानों को मारा जा रहा है। 1 मिनट बोलने दीजिएगा, भाषण नहीं चल रहा आपका, कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट करते हैं, उसमें हिंदू शब्द भी ऐड नहीं करते। इन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर कोई नेता अगर हिंदुओं की बात कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू बटा इसलिए कटा, आप मत बटो नहीं कटोगे, तो इसमें मिर्ची क्यों लग रही है, किसी में गलत क्या है समझ नहीं आ रहा। भैया एक बात बताइए, इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अगर वो ताकतवर है तो क्या दूसरों की जमीनें कब्जाएगा क्या। एक बार बताइए, उसने पूरे फिलिस्तीन को कब्जा कर लिया, उसकी जमीनें कब्जा ली, उनके लोगों को मार रहा है। फिलिस्तीन की कोई तरीका है क्या, जबकि तुम जानते हो कि भारत में, इसलिए मैं कहता हूँ अधगल गगरी छलकत जाए। फिलिस्तीन जो है वो अपने जो है, अच्छा लड़ाई क्यों हो रही है फिलिस्तीन और इजराइल की। अरे भाई साहब, इनको देश दे दिया, उनको जगह दे दी, ठीक है, यहूदियों को जगह दे दी। ऑन चैनल एक्सपोज है आपके चैनल पर, आपके चैनल पर ऑन कैमरामैन फोकस करो, एक्सपोज। गलत पता ही नहीं कि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई क्यों, बता दो। अरे भाई साहब, वो एक हमने पहला अटैक किसने किया था, क्यों है, क्यों लड़ाई है, क्यों, ये तो पूछ लो भाई साहब। पहला अटैक कैसे हुआ। अरे देखिए इजराइल जो तकनीकी में आगे है। अरे आगे तो लड़ाई शुरू कैसे हुई। अरे वही लड़ाई भाई साहब, ये जानते हो कि वो जमीन नाम की चीज ने कुछ कर रहा था क्या। इनकी जमीन है वो इजराइल ने कब्जा है, इसलिए लड़ाई और किस लिए है साहब। मैं कहता हूँ नाच न जागे आनंद टेढ़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अब देखो रनिंग कमेंट्री करेंगे क्योंकि एक्सपोज हो गए।
रनिंग अब कमेंट्री running commentary ये पता नहीं लड़ाई झगड़े अब बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे, अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे, मेरे को बोलने नहीं देंगे। यरूशलेम को लड़ाई कैसे शुरू हुई? भाई साहब उनके अंदर जो मनमुटाव है वो यरूशलेम में जगह है जहाँ पे दोनों ही संप्रदायों के एक प्रार्थना स्थल है, उसको लेकर ठीक है वो है, लेकिन वो जो उनके फेस्टिवल पर जो आतंकवादी घटना हुई थी, लोग मारे गए थे, किडनैप कर लिए थे। उकसाने वाली बात होती है कि आप आदमी किसी को हिमास ने है ना। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, आपके चैनल पर सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिएगा। आप रात को फिलिस्तीन की जमीन कब्जा रहे हो तुम, उसको देश को इतना ही पढ़ाएगी, व्हाट्सएप पे इतना ही दिया था कांग्रेस पार्टी ने, 10 जनपद पे इससे ज्यादा नहीं दिया जाता, मैंने सब पढ़ाया नहीं 10 जनपद पे इससे ज्यादा नहीं आता क्या व्हाट्सएप पे? अब बोलने दीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे भारत ने भी कहा है, का जवाब तो सुन लीजिए, आपने कहा कि वो इजराइल का भारत ने आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन का ये साथ दिया सुप्रिया है। श्रीनेश से मिलकर आए हैं, व्हाट्सएप पे इतने बेचती, वो भी अपनी टीवी डिबेट में किसी को नहीं बोलने देती, ना ज्ञान है ना बोलने देंगे। आप बताइए, आप किसी के देश में रात को स्ट्राइक कर देंगे, पेट में सुनिए, पेट में पल रहे बच्चे को, 7-7 महीनों के बच्चों को पेट फाड़ करके मारेंगे, इजराइल में बहन बेटियों का नरसंहार करने का काम करेंगे, उनके साथ बलात्कार करेंगे। सुन लीजिए, ये महिलाओं का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी से आप अगर सम्मान करते हो महिलाओं को तो सुनिएगा, उनको मारेंगे पीटेंगे। और हमास जैसे आतंकवादी संगठन, जिसको आतंकवादी संगठन घोषित करा गया है, आज भी इजराइल बोल रहा है कि मेरी दुश्मनी फिलिस्तीन से नहीं है, उसकी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी संगठन हमास से है। अगर आप अपने घर में चोर का चीफ मार दिया आज अगर अपने घर में आप चोर भी बैठाओगे तो चोर भी पीटा जाएगा और तुम भी पीटे जाओगे। क्यों बसा रहे हो अपने घर में चोर? बोले नहीं लोगे तो क्यों? यही बोले जा रहे यार, बोले नहीं यार, धारा प्रवाह में बोल रहे हैं, धारा प्रवाह में ना बोले, धारा प्रवाह में तो भाई अपनी बात तो कहेगा ना। तो हमारी भी बात सुन ले। हम ये कह रहे हैं कि जब तुम किसी देश की जमीन, तुमने कहा कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, जगह दे दो, उनको जगह भी दे दी, वो उन्होंने अपना इजराइल देश बना लिया। 16 पहिए वो पहले सारा फिलिस्तीनी था, उन्होंने वहाँ देश बनाने के लिए जगह भी दे दी। अब आप उसके बारे में भी उनको परेशान करोगे तो वो अपने उसमें तो कुछ न करेंगे ही करेंगे। अब ये जमीन दे दी, कितनी जमीन चाहिए तुम्हें? हर जगह तुम्हारा कोई ना कोई लेटा पड़ा है। भारत में एक रोड को आज वक्फ बोर्ड ने कह दिया हमारी जमीन है। भारत के अंदर शाही ईदगाह, आप देखिए, आपके चैनल पर एक बात तथ्य और रखना चाहता हूँ, शाही ईदगाह के बाहर अभी झांसी की मूर्ति उसके पार्क में लग रही है, वो डीडीए की लैंड है। डीडीए की लैंड पर शाही ईदगाह में झांसी की मूर्ति उसके बगल में लग रही है, उसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड कह रहा है यहाँ नहीं लगनी चाहिए। अरे भैया ना, जगह आपकी, हाई कोर्ट ने बोल दिया जगह डीडीए की, मतलब मैं हिंदू हूँ, मैं अपने घर में किसी की भी बैकग्राउंड म्यूजिक देने की, कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? माफी मांगी आज इनके नेता ने कोर्ट के अंदर, इनको शर्म नहीं आती। मेरी बात सुनिए, सुनाइए आप। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ वो मूर्ति लगी हुई थी। कहाँ लगी? नहीं, वो मूर्ति पहले स्थापित थी, उसको शिफ्ट किया जा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने उनको मूर्ति को क्यों उठा के शिफ्ट कर रहे हो? क्या जरूरत है तुम्हें एक राड की पेड़ बनाने का, झगड़ा करने का? पढ़ते नहीं है, देखो शौक है इनको, कुछ जानकारी है नहीं, इनको पता नहीं है कि वो पढ़ते हैं नहीं। अरे भाई डीडीए कहीं भी लगाया अपनी जमीन, भैया वो मूर्ति स्थापित थी, हो चुकी थी, वो उसको शिफ्ट कर रहे हैं। दिक्कत है, वो अपने इस कोने में लगाया कि उस कोने में लगाया, शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें लड़ाई झगड़ा? भाई साहब, अगर आपको इतना दर्द है ना, दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां वहाँ खड़ी है, जाके दम है तो हटवा लो। मैं कह रहा हूँ कि जरूरत ही क्या पड़ी है, बात तो उसी की है ना। अब वो तो पुलिस करेगी जो कुछ करेगी।